हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक। फ्रेंड्स, अगले एक बार पे बेस्ड जो स्पेशली हिंदी व्याकरण से रिलेटेड प्रैक्टिस अथवा मॉक टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसी को इस वीडियो के माध्यम से कवर किया गया है। और वीडियो अगर पसंद आया करेगा तो वीडियो को जो है लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कामायनी के रचनाकार कौन है? प्रसाद है, निराला है, पंत है, महादेवी वर्मा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा ए है, प्रसाद जो है ये कामायनी के जो है रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी पानी, जो पानी पानी है या पानी पानी होना जो है इसका अर्थ क्या है? अत्यंत लज्जित होना है, अत्यधिक प्रसन्न होना है, बाढ़ में गिर जाना है और दुखी होना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानी पानी होना का जो अर्थ होगा, राइट जो होगा विकल्प ऑप्शन जो ए है, अत्यंत जो लज्जित होना है, जो पानी पानी का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दया सागर जो है इसमें किस प्रकार का, जो दया सागर है किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ है, योग रूढ़ है, यौगिक है या अकर्मक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो बी है हमारा, यौगिक जो है, दया सागर जो शब्द है वो यौगिक प्रकार का शब्द है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द क्या है? काल्पनिक है, कल्पनातीत है या कल्पित है या अकाल्पनिक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो सी है, कल्पनातीत जो है ये कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप जो है उपसर्ग से निर्मित नहीं है? तो अपवाद है, अधिगम है, अपकृति है, अपक्रम है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो बी है, अधिगम जो है इसमें जो अप है ये उपसर्ग से निर्मित नहीं है अधिगम, बाकी शेष जो है ये अप उपसर्ग से निर्मित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? प्रार्थ्य है, चरण है, पूजनीय है, अनुग्रहित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो डी हमारा है, विकल्प जो डी है, अनुग्रहित जो है ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, शेष विकल्प वर्तनी की दृष्टि से जो है अशुद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिज भाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या बिहारी हिंदी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो बी है हमारा, पश्चिमी हिंदी जो है ये ब्रज भाषा जो है हिंदी की जो है ये एक उपभाषा है पश्चिमी हिंदी की। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अन्ना भाव जो है ये किस प्रकार का समास है? या अन्ना भाव में जो है किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष है, कर्म धारय है, अव्ययी भाव है या द्वंद्व है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो ए है, तत्पुरुष जो समास है अन्ना भाव में तत्पुरुष समास है, विकल्प ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचवटी, गाइस बहुत बार जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई एग्जामों में सीधे तौर पे क्वेश्चन आ चुका है, स्पेशली यूपी ट्रिपल एस एग्जाम में तो कई बार ये क्वेश्चन आता ही रहता है। पंचवटी जो है इसमें किस प्रकार का, या पंचवटी जो है ये जो समास का उदाहरण है, कौन से समास का उदाहरण ये कह रहा है? कर्म धाराई कह रहा है, बहुब्रीहि कह रहा है, द्वंद्व कह रहा है, दिगु कह रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो डी है, दिगु समास जो है पंचवटी में दिगु समास है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निष्फल जो है, निष्फल किस प्रकार की संधि है? निष्फल में किस प्रकार की संधि है? दीर्घ स्वर संधि या व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो बी है हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक, विसर्ग संधि जो है निष्फल में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आरोह जो है, आरोह शब्द जो है इसमें जो इसका विपरार्थक है कौन सा शब्द है? अवरोह है, अवरोध है, गतिमान है, विरोध है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा ए है, अवरोह जो है ये आरोह शब्द का विपरार्थक शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लंबोदर जो है, लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? लंबोदर जो है किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़ है या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंबोदर में किस प्रकार का शब्द है? तो करेक्ट जो विकल्प होगा ऑप्शन जो बी है, योग रूढ़ जो है ये लंबोदर में शब्द है। ठीक है। योग रूढ़ प्रकार का जो लंबोदर है वो शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है का अर्थ क्या है? चूहे के बच्चे का कार्य बिल खोदना है, जन्मजात कार्य बदल नहीं सकता है, जन्मजात कार्य बदल सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है का जो राइट अर्थ होगा, सही जो अर्थ होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है, जन्मजात कार्य बदल नहीं सकता है, ये चूहे का बच्चा बिल ही खोदता के लिए अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि जो वस्तु
वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियाँ स्थायी भाव को जागृत करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विभाव, उत्प्रेरक, अनुभाव, संचारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियाँ जो हैं ये स्थायी भाव को जो है जागृत करती हैं। ठीक है, स्थायी भाव को क्या करती हैं? जागृत करती हैं। तो वो कौन सा है? विभाव है, उत्प्रेरक है, या अनुभाव है, या संचारी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? करेक्ट जो विकल्प होगा ऑप्शन ए जो है विभाव जो है ये जो है विभाव जो है जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियाँ स्थायी भाव का जागृत करती हैं उन्हें जो कहते हैं विभाव कहते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विकल्प ए जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धर्माधर्म में समास बताइए। द्वंद्व है, तत्पुरुष है, द्विगु है, या कर्म धारय है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा ए है, विकल्प जो ए है, द्वंद्व समास जो है धर्माधर्म में द्वंद्व समास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से टीका का जो पर्यायवाची है वो क्या है? भाषांतर है, भाष्य है, विवृत्ति है, या ये सभी है? टीका के लिए पर्यायवाची। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उल्लू का तत्सम शब्द है। उल्लू का तत्सम शब्द क्या है वो बताना है। उल्लू है, उलूक है, उलूल है, या उलक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो सी है, उल्लू का जो तत्सम होगा वो उलूक हो जाएगा, विकल्प सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? प्रश्न को भी समझिएगा। अवधी नहीं है, मालवी नहीं है, बघेली, या छत्तीसगढ़ी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो सी है, मालवी जो है ये पूर्वी हिंदी की जो है बोली नहीं है। ठीक है, मालवी जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बादल का पर्यायवाची है? बादल का जो पर्यायवाची है वो बताना है। अम्बुद, जीमूत और बलाहक, या ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? बादल के जो पर्यायवाची हैं वो अम्बुद भी है और जीमूत भी है और बलाहक भी है। तो राइट आंसर क्या होगा? विकल्प जो डी होगा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राहत जो है, और राहत का विलोम शब्द क्या होगा? राहत का विलोम शब्द क्या होगा? प्रकोप, कष्ट, तसल्ली, या दुखी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो ए है, विकल्प जो ए है हमारा, प्रकोप जो है ये राहत का विलोम शब्द होगा। ठीक है, विलोम शब्द होगा राहत का प्रकोप, विकल्प ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सातत्य का विलोम क्या होगा? सातत्य जो है इसका विलोम क्या होगा? असत्य है, तारतम्य है, या असातत्य है, या सत्य की चिरंतनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो बी है, विकल्प जो बी है, सातत्य का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? असातत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मछली का तत्सम शब्द क्या होगा? मीन, मत्स्य, मीनाक्षी, या मीनेक्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मछली का तत्सम क्या होगा? तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो विकल्प बी हो जाएगा। मत्स्य जो है ये मछली का तत्सम शब्द है। ठीक है, मत्स्य जो है मछली का तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प्रतिहिंसा जो है इसमें उपसर्ग बताना है कौन सा वो जो है प्रयुक्त हुआ है। परि, या प्रति, या परा, या वी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो बी है, विकल्प जो बी है, प्रति जो प्रति है ये उपसर्ग जो है प्रतिहिंसा में प्रयोग हुआ है, या यूज हुआ है, या प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्या प्लस अर्थी किसका संधि विच्छेद है? विद्यार्थी, या विद्यार्थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? विद्या प्लस अर्थी जो है किसका संधि विच्छेद है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है, विद्यार्थी जो है इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शनमार्ग का समास विग्रह क्या होगा? सत्य जो मार्ग, सत्य है जो मार्ग सत्य हो, सत्य के समीप मार्ग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो बी है, सत्य है जो मार्ग, ये शनमार्ग का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो राइट जो आंसर आएगा वो विकल्प बी है इसके लिए करेक्ट आंसर। ठीक है, विकल्प बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो
हो, हेतु जो उपयुक्त शब्द है, ठीक है, जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो उसके लिए जो उपयुक्त शब्द है वो बताना है। तो हृदयस्थ, हृदयुर या हृदयंगम या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा बी है, हृदयंगम जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाथ मलना। हाथ मलना जो है मुहावरे का एक प्रकार से मुहावरा है। इस मुहावरे का सही जो अर्थ है क्या है? पश्चाताप करना, लाभ होना, हाथ में दर्द होना या हानि होना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो ए है, विकल्प जो ए है, पश्चाताप करना जो है हाथ मलना का मुहावरे का सही अर्थ होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तारे तारे गिनना जो है इसके लिए, इस मुहावरे के लिए सही अर्थ क्या होगा? बड़ा काम करना, मुसीबत में फंसना, चिंतित रहना, खाली बैठे रहना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो बी है, विकल्प जो बी है हमारा ये राइट हो जाएगा। चिंतित रहना जो है तारे गिनने का मुहावरे का सही अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्रृंगार रस का जो है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद, रति, शोक, घृणा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा विकल्प सी है, रति जो है, रति जो रस है ये श्रृंगार रस का जो है स्थायी भाव है, ठीक है। रति जो है श्रृंगार रस है इसका स्थायी भाव है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस रस को रसराज माना गया है? किस रस को जो है रसराज माना गया है? श्रृंगार रस को, वीर रस को, शांत रस को या भक्ति रस को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रसराज किस रस को जो है माना गया है? श्रृंगार रस को माना गया है, वीर रस को या शांत रस को या भक्ति रस को? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है, श्रृंगार रस को जो है रसराज जो है माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि छप्य जो है किस प्रकार का छंद है? मात्रिक, मुक्त छंद है, वार्णिक या इनमें से कोई नहीं? छप्य की बात कर रहा है, इसमें छंद पूछ रहा है किस प्रकार का छंद है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है, मात्रिक जो छंद है, छप्य में मात्रिक प्रकार का जो है छंद है। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्कंद गुप्त जो है, स्कंद गुप्त किसकी जो है नाट्यकृत है? जयशंकर प्रसाद की, लक्ष्मी नारायण मिश्र की या हरिकृष्ण प्रेमी की या मोहन राकेश की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा ए है, जयशंकर प्रसाद जो हैं ये स्कंद गुप्त जो है इनकी नाट्यकृत है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णा अर्जुन युद्ध जो है, कृष्णा अर्जुन युद्ध जो है किसकी नाट्यकृत है? जयशंकर प्रसाद की, माधव शुक्ल की, माखनलाल चतुर्वेदी की, जगदीश चंद्र माथुर की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है, माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं ये कृष्णा अर्जुन युद्ध जो है इसकी जो है नाट्यकृत या इनकी ये रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बादल राग, ठीक है, बादल राग किसकी लंबी कविता है? जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, निराला, मुक्तिबोध? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है, निराला जो है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। बादल राग निराला जी की जो है लंबी कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उसके पहले निर्देश दिए गए हैं उनको देखते हैं। कह रहा है कि प्रश्न संख्या जो है 8586 से लेकर निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक जो विकल्प है उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उस वाक्य को चुनना है, वो वाक्य जो है बताना है। तो पहला जो प्रश्न है कह रहा है कि इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है। इसमें जो शुद्ध वाक्य है, जो इसमें शुद्ध रूप है उसको चुनना है, ठीक है। जो नीचे प्रश्न दिया गया है T5 में उसमें ऐसा विकल्प चुनना है जो उक्त वाक्य का जो है शुद्ध रूप है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न है इधर जो है आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, भ्रष्टाचार इधर आजकल बहुत है, आजकल भ्रष्टाचार इधर बहुत है, आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, इधर आजकल बहुत भ्रष्टाचार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन जो सी है ये हो जाएगा राइट, ठीक है। आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, इसके लिए जो सही है उक्त जो शब्द है आजकल भ्रष्टाचार बहुत है ये करेक्ट होगा, ऑप्शन जो सी है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसकी जो वास्तविक कारण, ठीक है, इसकी वास्तविक कारण क्या है? इसका वास्तविक कारण क्या है? इसमें वास्तविक कारण क्या है? इससे वास्तविक कारण क्या है? इसको वास्तविक कारण क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो ए है, इसका वास्तविक जो कारण है क्या है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर जो है मोर जो है क्या है? भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो डी है हमारा, जातिवाचक जो संज्ञा है मोर में कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, वाक्य था मोर नाच रहा है, ठीक है।
ठीक है, विकल्प डी जो है राइट हो जाएगा प्रश्न का। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा जो है अशुद्ध शब्द है वो छांटना है। उज्ज्वल है, शताब्दी है, व्याकरण है, कृतज्ञ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो अशुद्ध शब्द है उसे छांटना है, क्वेश्चन को भी ढंग से समझना है, अशुद्ध शब्द को जो है छांटना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी है, शताब्दी जो है ये अशुद्ध है, ठीक है, ये गलत है, बाकी शेष जो है वो सही है, ठीक है, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा, जो अशुद्ध शब्द है विकल्प सी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न संजय कह रहा है कि वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक आया नहीं, यह किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है, यह वाक्य पूछ रहा है किस प्रकार का है, सरल है, संयुक्त है, मिश्र है या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, ऑप्शन जो हमारा जो विकल्प बी है, मिश्र जो वाक्य है ये है, ठीक है, विकल्प जो बी है ये राइट हो जाएगा, मिश्र वाक्य है ये। वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक नहीं आया है, जो है वाक्य कैसा है, ये मिश्र वाक्य है, विकल्प बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्याकरण के आचार्य, व्याकरण के आचार्य के लिए एक शब्द क्या होगा, व्याकरणविद, वेदाचार्य, व्याकरण या व्याकरणिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, ऑप्शन जो सी है, व्याकरण जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। व्याकरण के आचार्य के लिए जो एक शब्द है क्या हो जाएगा, व्याकरण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुंती के पुत्र, कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द है, कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द क्या है, कुंत, कौंतेय, कौंत या कंत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, ऑप्शन जो सी है, कौंतेय जो है ये कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द है, ठीक है, कौंतेय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द आई जो है प्रत्यय से बना है, आई प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है, भिलाई, भलाई, समझौता, निष्ठा, संपन्न। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा ए है, भलाई जो है ये आई प्रत्यय से जो है बना हुआ है, ठीक है, भलाई राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस मुहावरे का अर्थ जो है परेशान करना है, ठीक, किस मुहावरे का अर्थ जो है परेशान करना है, छक्के छुड़ाना, लोहे के चने चबाना, पानी पानी होना, आंखों का तारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, ऑप्शन जो हमारा ए है, छक्के छुड़ाने का मतलब जो होता है, जो मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है परेशान करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यह किताब रमेश को दे दो, ठीक है, यह किताब जो है, यह किताब जो है रमेश को दे दो। इस वाक्य में प्रयुक्त जो कारक विभक्ति है वो बताना है। तो संप्रदान है, करण है, अधिकरण है, कर्म है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, ऑप्शन जो डी है, कर्म जो कारक है, इस जो वाक्य था इसमें प्रयुक्त जो कारक था वो कारक विभक्ति था, वो कर्म कारक विभक्ति थी, ठीक है। यह किताब रमेश को दे दो, ठीक है, कर्म की पहचान, विभक्ति पहचान क्या होती है, को होती है, ठीक है। तो यहाँ पे को कहाँ लगा है, ये लगा है को, ठीक है, यह किताब रमेश को दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है चंद्रमुख जो है, चंद्रमुख शब्द में प्रयुक्त समास बताना है। अव्ययी भाव समास है, द्विगु है, कर्मधारयी समास है या द्वंद्व है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, ऑप्शन जो बी है, विकल्प जो बी है ये राइट हो जाएगा, कर्मधारयी समास जो है चंद्रमुख शब्द में प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कह रहा है आकर्षण का विपरार्थक शब्द है, ठीक, आकर्षण जो है प्रश्न कह रहा है कि जो आकर्षण है इसका विपरार्थक शब्द क्या है, संकर्षण, विकर्षण, प्रकर्षण या अनाकर्षण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन जो बी है हमारा ये राइट होगा, ठीक, विकर्षण जो है आकर्षण का विपरार्थक शब्द होगा या विलोम होगा। अगला प्रश्न कह रहा है बहुत तेज जो है वर्षा हो रही है, बहुत तेज वर्षा हो रही है, इस प्रविशेषण जो है कौन सा शब्द है, इसमें जो प्रविशेषण है इसमें कौन सा शब्द है, तेज, बहुत, वर्षा, बहुत तेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, ऑप्शन जो बी है हमारा बहुत जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत जो है इसमें बहुत तेज वर्षा हो रही, इसमें प्रविशेषण जो है बहुत है, ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली थी राजस्थानी मगही, ब्रज भाषा बघेली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, ऑप्शन जो सी है हमारा, ब्रज भाषा जो है ये सर्वाधिक जो है प्रचलित बोली थी मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में, ठीक है, विकल्प सी जो है राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है धा जो है धा जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, ओष्ठ, तालु या दंत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, ऑप्शन जो डी है, विकल्प जो डी है, दंत जो है धा का उच्चारण स्थान है, ठीक है, दंत जो है धा का उच्चारण स्थान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ लड़कियां जो हैं आ रही हैं, कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, विशेषण पहचानना है, विशेषण छांटना है। वाक्य में वाक्य था कुछ लड़कियां आ रही हैं, सार्वनामिक,
परिमाणवाचक, गुणवाचक या संख्यावाचक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो सी है, परिमाणवाचक जो है कुछ लड़कियां आ रही, इसमें विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन के साथ आज का जो प्रैक्टिस सेट था वो समाप्त होता है। ये जो प्रैक्टिस सेट था वो यूपी लेखपाल पे बेस्ड था, जो हिंदी व्याकरण से संबंधित था। जो चुनिंदा क्वेश्चन हैं उनको इस प्रैक्टिस सेट में कवर किया गया था, जो कई एग्जामों में बार बार जो है डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं और पूछे भी जा रहे हैं। स्पेशली अगर हम यूपी ट्रिपल की बात करें तो उसमें कई क्वेश्चन हैं जो यूपी ट्रिपल में सीधे तौर पर पूछे जा रहे हैं और रिपीटेशन होते हैं उन क्वेश्चन का। तो आप जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं इन सभी क्वेश्चन को आप बार बार देखिएगा हमारी वीडियो के माध्यम से। कुछ नोट्स भी जो है प्रिपेयर कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छी बात रहेगी। जिन क्वेश्चंस को मैंने कई बार कहा है कि ये जो क्वेश्चन है रिपीट हुए हैं एग्जाम में बार बार, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और हाँ, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू सो मच गाइज।